हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं द यूट्यूब फाइल्स। लास्ट वीडियो में हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में स्टडी करा था और आज का ये वीडियो छोटा सा एक क्विक वीडियो है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के ऊपर, जिसमें हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहले टॉपिक में हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। दूसरा हम देखेंगे क्या कुछ रूल्स यूज होते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में, और तीसरा और लास्ट टॉपिक हम देखेंगे जिसमें बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन और इंटीजर्स के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की। देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स समझने से पहले थोड़ा सा एडिशन वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स में हमने देखा था कि अगर कोई भी दो इंटीजर्स हमें ऐड करने हैं तो पहले हमें ये देखना होगा कि उन इंटीजर्स पर क्या साइन है, मतलब कि वो दोनों पॉजिटिव है या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है या फिर दोनों ही नेगेटिव है। इन चीजों को देखने के बाद हम उन दोनों इंटीजर्स को ऐड कर देते थे और इसी के अकॉर्डिंग उनको साइन देते थे। और अब अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की, तो सेम एडिशन वाला कॉन्सेप्ट हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पर भी अप्लाई होगा। हमने होल नंबर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि सब्ट्रैक्शन जो होता है वो एडिशन का इनवर्स होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पर। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को अच्छे से समझने के लिए जरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, सब्ट्रैक्ट a इज इक्वल टू 8 फ्रॉम b इज इक्वल टू 19। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमें याद करना है हमारा पुराना कॉन्सेप्ट, दैट इज फाइंड अ नंबर विच व्हेन एडेड टू 8 गिव्स 19। जिसका मतलब है कि वो कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 8 के साथ ऐड कर दे तो हमें रिजल्ट के तौर पर 19 मिल जाए। तो हम इस क्वेश्चन को इजीली देखकर बता सकते हैं कि 11 वो नंबर होगा जिसको कि अगर हम 8 में प्लस कर दे तो हमें 19 मिल जाएगा, ठीक है। और यही सेम आइडिया हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के लिए यूज करना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट a इज इक्वल टू -4 फ्रॉम b इज इक्वल टू +6। अब यहाँ पर दो इंटीजर्स है, एक है -4 और दूसरा है 6। अब वही वाला आइडिया कि फाइंड अ नंबर व्हिच व्हेन एडेड टू -4 गिव्स 6। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसको अगर हम -4 में ऐड कर दे तो हमें 6 मिल जाए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है। नंबर लाइन में 0 से राइट हैंड साइड पर 0 से 6 तक पॉजिटिव इंटीजर्स है और लेफ्ट हैंड साइड पर 0 से -6 तक नेगेटिव इंटीजर्स है। हमें क्या करना है, -6 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको कि हमें वो नंबर ढूंढना है जिसको कि अगर हम -4 में ऐड करें तो हमें 6 मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने -4 से चलना शुरू करा है राइट हैंड साइड 6 की तरफ। -4 से मैं -3 पर गया, फिर -2 पर, फिर -1 पर, फिर 0 1 2 3 4 5 6। इस तरह से जब मैंने काउंटिंग करी तो मुझे 10 स्टेप्स चलने पड़े, तब जाके मैं 6 पर पहुंच गया, ठीक है। तो यहां से हमें पहला रूल पता लग रहा है कि पहले हमें पता करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमें लेने हैं जिससे कि हम दूसरे वाले नंबर तक पहुंच सके। तो यहाँ पर हमने 10 स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 6 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है, ठीक है। तो 6 -4 रूल हमें मालूम है कि अगर माइनस और माइनस एक साथ है तो एडिशन हो जाएगा और जो साइन आएगा रिजल्टेंट नंबर पे वो उस नंबर का आएगा जो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 -4, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 10 और यहाँ पर साइन आएगा प्लस का क्योंकि 6 ग्रेटर है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पर देखिए 6 -4 इज इक्वल टू 10 स्टेप्स। हमारे नंबर लाइन के अकॉर्डिंग 10 स्टेप्स आ रहे थे। अब चेक कर लेते हैं क्या सॉल्व करने पर भी वही आंसर मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर मैंने 6, यहाँ माइनस प्लस हो गया, +4 आ गया, 6 + 4 मेरा आ गया 10 और हमें 10 स्टेप्स ही चलना पड़ रहा था, ठीक है। तो दोनों ही तरीके आपके सक्सेसफुल है। चाहे तो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके ये फाइंड कर लीजिए कि कितने स्टेप्स आपको चलने हैं और जितने स्टेप्स आपके निकल के आएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, या फिर आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं, जो आंसर आएगा वो भी आपका सही होगा। अब बात करते हैं रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की। इसमें पहला रूल है, टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अनदर वी टेक द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड एड इट टू द अदर इंटीजर।
अब अगर हमें एक इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे इंटीजर से, तो हम उस इंटीजर का एडिटिव इनवर्स ले लेंगे जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और उस दूसरे वाले इंटीजर में हम उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर इफ a and b are two integers then a minus b will be equal to a plus minus b। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। यहाँ पर a इज इक्वल टू लिया है मैंने 8 and minus 9, और इन्हें मुझे सब्ट्रैक्ट करना है b इज इक्वल टू 3 और 6 से। तो पहला एग्जाम्पल है 8 from 3, जिसका मतलब क्या हो गया 3 minus 8। अब इसका जब मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 3 प्लस नेगेटिव ऑफ 8 दैट इज माइनस 8। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे हम पहुंचेंगे तो हमें मिलेगा 3 प्लस माइनस 8। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। हमने रूल पढ़ा है कि प्लस और माइनस अगर कोई भी दो इंटीजर्स हमारे पास है जिसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिना उनके साइन को कोई इंपॉर्टेंस दिए, और जो साइन आएगा रिजल्टेंट नंबर पे वो उस नंबर का आएगा जो ग्रेटर होगा। यहाँ पर 8 ग्रेटर है और उस पर नेगेटिव साइन है, तो जो रिजल्ट आया है हमारा 5 वो नेगेटिव होगा दैट इज -5। आ जाते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल है हमारा -9 को सब्ट्रैक्ट करना है हमें 6 में से, सो -9 फ्रॉम 6, इसका मतलब है यहाँ पर 6 माइनस ऑफ 9, जिसका नेक्स्ट स्टेप होगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 6 प्लस नेगेटिव ऑफ 9 दैट इज 6। अब यहाँ पर माइनस माइनस है, माइनस बाहर है और एक माइनस 9 के साथ है, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर आ जाएगा +9। सो 6 प्लस 9 दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव है मेरे, तो इजीली ऐड हो जाएगा। 6 प्लस 9 विल बी इक्वल टू 15। सो ये था हमारा रूल सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के लिए कि अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स है a and b आर टू इंटीजर्स, देन अगर आपको उन्हें माइनस करना है सब्ट्रैक्ट करना है तो a माइनस बी विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सेम वही प्रॉपर्टीज है, इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताने वाला हूं, बस आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि किस टाइप से इनको हम यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a और b कोई भी दो इंटीजर्स है तो a माइनस b जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो भी एक इंटीजर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सेम वही प्रॉपर्टी की अगर आप किसी इंटीजर को 0 से माइनस करो या फिर 0 को किसी इंटीजर में से माइनस करो, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो वही इंटीजर होगा जिसे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, इफ a इज एनी इंटीजर देन a माइनस 0 विल बी दैट इंटीजर। हाँ, लेकिन अगर आप 0 में से किसी नेगेटिव इंटीजर को माइनस करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इंटीजर तो होगा ही, बट साथ में उसके एक नेगेटिव साइन भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं 0 में से -5 करता हूं तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो 5 तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में माइनस भी आएगा उसमें। ठीक है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है इफ a b c आर एनी इंटीजर्स एंड a इज ग्रेटर देन b देन a माइनस c विल बी ग्रेटर देन b माइनस c। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई भी इंटीजर्स है और वो इस तरीके से है कि पहला वाला इंटीजर दूसरे वाले से ग्रेटर है, तब उस केस में फर्स्ट इंटीजर माइनस थर्ड इंटीजर विल बी ग्रेटर देन सेकंड इंटीजर माइनस थर्ड इंटीजर। ये प्रॉपर्टी आपको मैंने पहले भी एडिशन में करवा चुका हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।